अब हम देखिए बुक का अपना चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। 12th क्लास से मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया जाता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा भारी हो जाता है। अभी तक जो हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा है। अब देखिएगा मैंने पहले रूल लिख दिया है जिससे लिखने में टाइम ना लगे। चैप्टर नंबर 10 मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल। लेट द फंक्शन इज f(x,y) = 0। फंक्शन को आप f(x,y) से रिप्रेजेंट करेंगे। पुट del f/del x = 0, del f/del y = 0। f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, दोनों को 0 रख दीजिएगा। यहाँ से आपको जो भी प्राप्त होगा उनके x और y के पेयर बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से जो पॉइंट आपको मिलते हैं वो सैडल पॉइंट कहलाते हैं। बाई सॉल्विंग दी गेट, सॉरी नाम गलत बोल गया मैं, स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। इन्हें सॉल्व करके जो पॉइंट आएंगे वो कहलाएंगे हमारे स्टेशनरी पॉइंट। तो यानी कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना होता है। अब 3 वैल्यू डिफाइन करिएगा। r del 2f/del x², s del 2f/del x del y और t del 2f/del y² डिफाइन करिएगा। अब rt माइनस s² 0 से बड़ा है और r 0 से बड़ा है, तो ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा। rt माइनस s² 0 से बड़ा है, r 0 से छोटा है, तो ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अगर rt माइनस s² 0 से छोटा हो जाता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसे केस में कहलाता है ये सेकंड पॉइंट। तो सीधा सा रूल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख करके पॉइंट निकालिएगा। वो पॉइंट जो कहलाएंगे आपके वो सैडल पॉइंट, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। r की वैल्यू del 2f/del x², s की वैल्यू del 2f/del x del y और t की वैल्यू del 2f/del y² लिखिएगा। rt माइनस s² हालात में 0 से बड़ा होना चाहिए। rt माइनस s² 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर r 0 से बड़ा है तो आपका मिनिमा की शर्त बनेगी, और r 0 से छोटा है तो मैक्सिमा की शर्त बनेगी। अगर मान लीजिएगा rt माइनस s² ही निगेटिव आ जाता है तो ऐसे केस में जो पॉइंट होता है वो सैडल पॉइंट होता है। फिर आगे 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। मान लीजिएगा फंक्शन ये है f(x,y,z), रूल वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखिएगा। del f/del x = 0, del f/del y = 0, del f/del z = 0। मैक्सिमा मिनिमा का रूल यही होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जो है हमेशा 0 ही रखते हैं, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप हमेशा 0 रखते हैं। अब फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए 6 वैल्यू डिफाइन करिएगा। a del 2f/del x², b del 2f/del y², c del 2f/del z², f del 2f/del y del z, g del 2f/del x del z और h del 2f/del x del y, है ना। अब ये आप एक वैल्यू आपको a की चाहिए, एक ये डिटर्मिनेंट चाहिए और एक ये डिटर्मिनेंट चाहिए। ये 3 डिटर्मिनेंट है। अगर तीनों डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये कंडीशन ऑफ मिनिमा बन जाती है। अगर ये माइनस प्लस माइनस आ जाते हैं तो ये बन जाती है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। लेकिन 3 वेरिएबल का जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हकीकत में तो यही वाले क्वेश्चन जो है सारे बड़े हो जाते हैं। तो 3 वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर सिर्फ इसको निकाल लेते हैं, ए को निकाल लेते हैं, बाकी आगे का सवाल हम छोड़ देते हैं। जब हम ए को निकालते हैं अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा की शर्त बन जाती है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा की शर्त बन जाती है। इस तरह से हम क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। आप देखिएगा, आप क्वेश्चन करने चलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2018 का क्वेश्चन है। डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ u गिवन बाय u = x³ y² 1 - x - y। तो मुझे del u/del x चाहिए, del u/del y चाहिए, del 2u/del x², del 2u/del x del y और del 2u/del y²। अब चलिएगा डिफरेंशिएशन करने चलते हैं। अब सबसे पहले आप del u/del x निकालिएगा। 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई, पहले इसका करते हैं। 3x² y² 1 - x - y, y² का होगा नहीं, प्लस x³ y² आ जाएगा और अंदर से आ जाएगा माइनस का 1। x³ y² के साथ ये बन जाता है आपका 3x² y² माइनस का ये 3x³ y बनेगा, माइनस का यहाँ से आ जाएगा तो माइनस का 4x² नहीं 4x³ y² और माइनस का 3
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये आपका बन जाता है। अब डेल यू अपॉन डेल वाई लीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई जब आप लेंगे तो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का 2y 1 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब ये आपका हो जाएगा 2x क्यूब वाई माइनस 2x टू दी पावर 4 वाई माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया है, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। अब आप ये लीजिएगा आर इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसके एक्स के रेस्पेक्ट में करिएगा 6 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6 एक्स वाई क्यूब। ये आर की वैल्यू आ जाती है। आर की वैल्यू के बाद आप एस लीजिएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले x का हुआ है या पहले y का हुआ है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर इधर से आप आना चाहते हैं तो y के रेस्पेक्ट में कर लीजिएगा, इधर से आना चाहते हैं तो x के रेस्पेक्ट में कर लीजिएगा। अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ 2y बनेगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 4 दूनी 8 एक्स क्यूब वाई माइनस 3 या 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू बन जाएगी टी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, टी का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ आइएगा 2x क्यूब माइनस 2x की पावर 4 6x क्यूब वाई, ये बन जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स आया, डेल यू अपॉन डेल वाई आया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई आया, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आया। ये 5 चीज़ें निकाल करके तैयार करिएगा। अब अगला स्टेप बनता है डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 में लेकर के चलते हैं। और मैक्सिमा और मिनिमा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। उठाइएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, 2 एक्स क्यूब वाई माइनस 2 एक्स टू दी पावर 4 वाई माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस का 4x माइनस का 3y हो जाएगा। और दूसरे वाले में देखिएगा यहाँ से कॉमा, यहाँ से x क्यूब कॉमन है, y कॉमन है 2 और माइनस का 2x और माइनस का 3y इक्वल टू 0। सही है। अब हाँ ये ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कंडीशन है वो दोनों की दोनों जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ इक्वल टू 0 रह गया है। अब यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा 4x प्लस 3y इक्वल टू 3। एक पेयर को ये बना लीजिएगा कॉमा x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होते हैं वो ढेर सारे आंसर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, आपको वो सॉल्यूशन चाहिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इधर से और इधर से पेयर उठेंगे। अब देखिएगा, जैसे इधर से पेयर उठाता हूँ मैं, अब इधर से मैंने ये है, अब मेरे पॉइंट्स आने वाले हैं वी गेट द पॉइंट्स। अब यहाँ देख लीजिएगा मैं पॉइंट्स कैसे लेता हूँ, इधर से मैं x चुनता हूँ, x इक्वल टू 0 चुनता हूँ तो ये पॉइंट में मेरा 0 आ गया। अब इधर से y चुनता हूँ तो 0,0 है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर x की जगह 0 रखते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 है, जब यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी।
0,2/3 इधर से ले लीजिएगा, है ना। अब ये चुनते हैं y = 0, y = 0 इधर से लेते हैं तो x = 0, ये पॉइंट तो रिपीट हो जाता है। अब ये पॉइंट जब इसके साथ लेते हैं तो y की जगह आप 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो पॉइंट बनता है 1,0, ठीक है। अब x = 0 इधर भी है, y = 0 इधर भी है, इधर भी x = 0 है और इधर भी y = 0 है ना। अब x = 0, 0 पॉइंट तो इधर से हो जाता है, अब इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। अब इसे चुनते हैं, इसे इसमें हम x = 0 डालते हैं, तो x की जगह 0 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 1, ये पॉइंट बन जाता है 0,1। अब इसके साथ इसे चुनते हैं तो y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3/4 आ जाती है, तो ये आ जाता है 3/4,0। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, इसे इसके साथ रफली हम सॉल्व कर लेंगे हैं। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, 1/3। ये रफली सॉल्व कर लेंगे तो मैंने बुक से देख ली है वैल्यू, इस तरह के आपके पॉइंट आ जाते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, 3 इधर है, 3 इधर है, ये इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये ठीक। आपकी बात ये सेम हो जाते हैं, फिर ये ले लीजिएगा, फिर इसे उठाइएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस तरह से आपके पेयर बन जाते हैं। और कोई पॉइंट अगर रिपीट हो जाता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू देखना शुरू करते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब जो ढेर सारे पॉइंट हैं, है ना, तो आपके मैक्सिमम मिनिमम आने के लिए शर्त होती है कि RT - S² जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब थोड़ा कैलकुलेशन आप रब पर कर लीजिएगा, है ना, तो रब पर कर लीजिएगा। तो अगर कोई पॉइंट अगर आपको इसको कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसको जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वही उत्तर देना है हमें जो या तो मैक्सिमा देता हो या मिनिमा देता हो। आप देखिएगा, आप 0, 0 के बारे में सोचिएगा, 0, 0 देखिएगा, R में भी XY है, यहाँ भी XY है, यहाँ भी XY है, तो यहाँ से RY में R भी 0 हो जाएगा, S भी 0 हो जाएगा, T भी 0 हो जाएगा, तो RT - S² = 0 हो जाएगा। ये आपकी किसी काम का नहीं है। अब इस पॉइंट के बारे में सोचिएगा, 0,2/3, अब यहाँ x की वैल्यू 0 है, x 0, x 0, x 0, R = 0 हो जाएगा, S = 0 हो जाएगा, T = 0 हो जाएगा, RT - S² = 0, ये भी 0 हो जाता है, ये भी आपके किसी काम का नहीं है। अब इस वाले पॉइंट के बारे में सोचिएगा, 1,0 के बारे में। अब यहाँ y की वैल्यू 0 है, y 0, y 0, यहाँ वैल्यू आ जाती है। आप देखिएगा यहाँ पर R की वैल्यू 0 आएगी, S की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा T वाली टर्म है ना, 1,0 का ले रहे हैं, तो ये y वाला पद तो 0 में चला जाएगा, है ना, y वाला पद 0 में चला जाएगा। अब यहाँ पर T की वैल्यू आ रही है, लेकिन देखिएगा जब आप RT - S² लेंगे तो R की वैल्यू 0 आ रही है, S की वैल्यू 0 आ रही है, ये भी 0, ये भी 0, तो उत्तर 0, ये भी पॉइंट 0 हो जाएगा। अब 0,1 है, इस पे भी यही स्थिति होगी, 0,1 है, 3/4,0 है, इस पर भी यही स्थिति होगी, है ना। अब देखिए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट में से 5 जो है मीनिंगलेस है, क्योंकि उन पर RT - S² की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। अब लास्ट में पॉइंट बचाइए, तो इसका मतलब यही जो है हमारा आंसर होना चाहिए। अब इसी आंसर पर चल लेते हैं। एट पॉइंट 1/2, 1/3, R = यहाँ रख दीजिएगा, मैं वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, -1/4 आ रहा है S, फिर पॉइंट को सॉरी पहले R का निशान गलत लग गया था, अब ये S है, S को निशान, S पर वैल्यू आएगी -1/12 T, और T पर वैल्यू आपकी आ रही है -2/27। अब यहाँ से आप निकालते हैं RT - S², RT माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/54
माइनस का एस स्क्वायर 1/144 ग्रेटर देन 0। ये आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है और r इक्वल टू है -1/4 लेस देन 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, विच इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये जो कंडीशन है मेरी मैक्सिमा की कंडीशन है, तो इससे पता चल जाता है सो u इज मैक्सिमम एट 1/2, 1/3 है ना। यहाँ पे आपको पता चल गया है पॉइंट 1/2, 1/3 पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अगर आपसे कहता है मैक्सिमम वैल्यू तो इसे उठा करके भी रख दीजिएगा, u मैक्सिमम इक्वल टू आ जाइएगा यहाँ से x क्यूब 1/2 का क्यूब 1/3 का स्क्वायर 1 - 1/2 1 - 1/3। इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इस प्रकार से जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ये होमवर्क है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 ये आप कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6 करा देता हूँ। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने लिख दिया है, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू दे रखा है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस cos x प्लस वाई। शुरू का टर्म देखिएगा, फार्मूला है 2 sin a cos b का फार्मूला है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू sin x प्लस sin y प्लस cos x प्लस वाई। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्कस करना है, तो सबसे पहले तो आप 5 डिफरेंशिएशन जो है वो तैयार कर लीजिएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई तैयार करिएगा, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। आर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई। आर की वैल्यू हो जाती है एस इक्वल टू था हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये एक्स वाला है तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई। टी इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसे उठा लीजिएगा माइनस का साइन वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से यहाँ तक आना तो बिल्कुल आसान होता है, मतलब क्वेश्चन तो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब पॉइंट निकालने की बारी आएगी तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आर आ चुका है, एस आ चुका है, टी आ चुका है। अब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन उठाइएगा और मैक्सिमा एंड मिनिमा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 उठाइएगा यहाँ से, ये मिलेगा cos x इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई एंड इधर से देख लीजिएगा cos y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है, ये मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पद है तो इसमें ढेर सारे सॉल्यूशन जो है आपके प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ से अब ये आइएगा, अब इन दोनों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 की RHS बराबर है, तो यहाँ से मिलता है cos x इक्वल टू cos y। अब यहाँ पर जनरल की मेथड से अगर देखा जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, है ना। जैसे 11वीं क्लास में हमें सिखाया जाता है तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन ले लेते हैं सबसे सिंपल x इक्वल टू y। अब यहाँ से जो है अब x इक्वल टू y ले चुके हैं, अब इसे लेकर के आइएगा बाई इक्वेशन 1 cos x इक्वल टू ये हो जाता है sin 2x, sin 2x हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस टू इम्प्लाइज cos x इक्वल टू
2 साइन एक्स कॉस एक्स इज टू इम्प्लाइज कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज टू इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई बाई 6 एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई बाई 6। अब ये जो सॉल्यूशन कर रहे थे आप किससे कर रहे थे एक्स इज इक्वल टू वाई से, देन y इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 6। अब x इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ से हो जाते हैं द पॉइंट्स आर पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 6। x और y की वैल्यू दोनों जो है बराबर है तो यहाँ से आपके पॉइंट मिलते हैं x इज इक्वल टू वाई, एक्स और y दोनों आपके बराबर हो रहे हैं। अब यहाँ से हम कंडीशन लेने चलते हैं। अब एक कंडीशन यहाँ से लेने चलते हैं एट पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 पर चलिएगा, जब आप पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 पर जाते हैं देखिए ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस का 1 है और ये कॉस पाई बनेगा माइनस का 1, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ आर टी तो आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ कॉस पाई बनेगा, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और टी की वैल्यू फिर दोबारा से जो है वो 0 हो जाएगी, कॉस पाई बन जाएगा -1 बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है 0 से छोटा आ गया है और ये हमारे किसी भी मीनिंग का नहीं है। तो यहाँ से हमें मिलता है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लेस देन 0। ये हमारी किसी कंडीशन का नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर जब तक 0 से बड़ा नहीं आएगा तब तक हमारी मेहनत जो है वो बेकार होती रहेगी। अब इस पर चलिएगा एट पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 6 आर इज इक्वल टू माइनस का साइन 30 माइनस 1/2 कॉस 60 1/2 यानी कि माइनस का 1 एस इज इक्वल टू माइनस 1/2 टी इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ से हम आर टी माइनस एस स्क्वायर देखते हैं तो आर टी की वैल्यू 1 माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 1/4 3/4 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है एंड आर इज इक्वल टू -1 है लेस देन 0 है। तो एक रिजल्ट हमारा प्राप्त हो चुका है, देयर इज मैक्सिमा एट पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 6। तो पॉइंट पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 6 जो है वहाँ पर हमारा मैक्सिमा प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन हमारी आ चुकी है। अब दूसरी कंडीशन में लेने चलते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिया था, अब y इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू ले चुके हैं x इज इक्वल टू, अब यहाँ से आया था हमारा cos x इज इक्वल टू cos बाई आया था, cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 है यहाँ से, है ना। तो आप एक काम और करिएगा, यहाँ 0 है ना तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं प्लस माइनस पाई बाई 2। प्लस माइनस पाई बाई 2 पर आइएगा। अब यहाँ भी एक्स और वाई इक्वल है, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पर प्लस एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस के पाई बाई 2। इस वाले पॉइंट पर और चेक करते हैं ये क्या होता है, एट माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2 आर इक्वल टू देख लीजिएगा, माइनस के साइन पाई बाई 2, साइन में माइनस पाई बाई 2 है, माइनस बाहर आ जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, कॉस में तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस पाई बनेगा, कॉस पाई की वैल्यू फिर -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एस इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस पाई बनेगा माइनस माइनस प्लस और टी इक्वल टू हो जाएगा 2 आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 और आर इज इक्वल टू 2
ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आ चुका है। देयर इज मिनिमा एट -π/2 -π/2। तो दो तरह के आंसर बन जाते हैं कि अगर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो π/6 पर जाना पड़ेगा, और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो -π/2 -π/2 पर जाना पड़ेगा। आप ये भी डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, आ जाइएगा यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है π/6 पर, sin π/6 प्लस sin π/6 प्लस cos π/3, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 3/2 आ गई है। अब मिनिमम वैल्यू लेने चलेंगे आप, तो मिनिमम वैल्यू में फिर दोबारा से आइएगा। मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको -π/2 और -π/2 पर वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ देख लीजिएगा, माइनस का sin π/2 माइनस का sin π/2 बाहर आ जाएगा, और कॉस पे तो माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, कॉस में आ जाएगा पाई, -1 और -1 -3। तो जो फंक्शन हमें दिया गया था उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3/2 थी, और जो मिनिमम वैल्यू थी वो -3 थी। अब ये एग्जाम्पल नंबर आगे के मुझे कराने पड़ेंगे, थोड़ा इनका मेथड बदल रहा है 7 और 8 का, है ना। 7 और 8 का मेथड जो है वो बदल रहा है। तो यानी कि आप आज का काम जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 6 तक है। 2 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, बाकी 2, 3, 4, 5 आप बीच के कर लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे के जो मेथड होंगे उनके लिए मुझे प्रूफ दैट होगा, तो मुझे बार बार जो जरा कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, इसलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।